हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी लाखनौत एंड ये हमारी सॉलिड स्टेट की लेक्चर सीरीज चल रही है केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, हमारे कहाँ काम आते हैं, हम इनको क्यों पढ़ते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सो उसमें हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनके बड़े बड़े अरेंजमेंट होते हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज को हम आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, एक क्रिस्टल में किस तरह की यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, उनमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक क्रिस्टल लिया है। यहाँ पे नमक होता है ना, जब लोग खाते हैं, वही वाला छोटा सा नमक है ये। अब सपोज नमक अगर ऐसा मिलता तो कितना मजा आ जाता है नमक। सो ये नमक का एक क्रिस्टल है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। अब यहाँ पे आपको इसको एक मिठाई का डिब्बा समझना है, इस बॉक्स को। ये 3D इमेज है, ठीक है। अब वो नहीं होता उसमें एक के ऊपर एक मिठाई जमी होती है, फिर हमको आगे सर्व किया जाता है कि लो एक उठाओ। अरे ऊपर ऊपर वाले बड़े ध्यान से कि हाँ नीचे वाली नहीं आते, गलती से उसको उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसका जो फ्रंट वाला है ना, ये पेज फ्रंट वाला जिसको मैंने शेड किया हुआ, मैं इसको उठा करके यहाँ पे बना दूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पे बना दूँ, तो ये कुछ आपको इस तरह की इमेज नजर आएगी अगर आप अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसका ये वाला एक पार्ट उठा के यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये एक क्यूब है, जैसे आइस होता है ना हमारे पास में, सो आइस की तरह का ये एक क्यूब है। इसमें देखो, इसमें जो ये फ्रंट हमको नजर आते हैं ना, जैसे बोर्ड है बिल्कुल सामने से नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फेस, फलक। क्या बोलते हैं? फेस, फलक। जैसे अगर ये कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर की एक शीट है, तो ये फलक है, ठीक है। इसमें जो है आपको पता होगा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, इसकी चारों जो साइड्स होती हैं, भुजाएं जो होती है वो इक्वल होती हैं, और चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो स्क्वायर की बात करें हम, ये स्क्वायर है, और इसमें इस तरह के कितने स्क्वायर्स हैं। तो आप 3D इमेज को जब इमेजिन करोगे, लाइक इसको देखो, अगर ये स्क्वायर है, तो हालांकि स्क्वायर नहीं, ये क्यूबॉइड है, तो इसमें देखो ये फर्स्ट फेस, इसी के पीछे वाला सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस और सिक्स फेस। कितने फेस हो गए टोटल, यानी कितने साइड्स हो गए, तो ये कंप्लीटली 6 फेस हो गए। तो आपको क्या याद रखना है कि एक क्यूब के अंदर फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये बहुत बेसिक बात है। फिर हम बात करते हैं किनारे यानी एजेस की। तो एजेस बनते कब है? फर्स्ट थिंग, सो जब दो, जैसे ये वाला फेस और ये वाला फेस जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे कहीं पे, तो उस जगह पे जो इस तरह का कॉर्नर क्रिएट होगा ना, ऐसा, इसको हम बोलते हैं एज। एज यानी किनारे। ये होते हैं टोटल 12। 12 कैसे होते हैं? इधर देखोगे अगर तो 1 2 3 4, 4 ये 4 नीचे, और ये 4 पिलर्स की तरह हो गए 12। 4 4 4 12। सो 4, इसके अलावा अगर आप बोलोगे तो इसके अंदर एक सेंटर भी होता है, ठीक है। सो कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, एजेस हैं। अब देखो, अगर फेस जो है दो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ इंटरसेक्टिंग एंगल भी बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे ना। तो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का कोई एंगल बनाया है, यहाँ इसके और इसके बीच में है ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। यानी कि दो फलों के बीच में बना हुआ कोण। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये कितने हैं? आपको कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पर? मुझे 8 नजर आ रहे हैं। ये 4 ऊपर, सिमिलरली 4 नीचे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे लगे हुए हैं? कॉर्नर्स पे। सो कॉर्नर्स कितने हमारे पास में? 8 कॉर्नर है, राइट। 8 कॉर्नर है, उन पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें आ जाओ, जब हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के एक अरेंजमेंट को, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स को आपस में जोड़ा, तो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हमारे सामने आया। किस चीज का? एक क्रिस्टल का। एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे NaCl का। सो इसका जो ये सेम टू सेम इस तरह के अरेंजमेंट रिपीट होते गए, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरह से 3D से हमने जमाया, और हमारे पास में जो है एक क्रिस्टल यहाँ पर बन के आया है। तो इस क्रिस्टल को ही जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में एक दूसरे के साथ में पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जमाते चलते हैं, तो स्पेस में इनके साथ में मतलब काफी लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं। वही क्रिस्टलाइन वाली बात, क्योंकि है भी क्रिस्टलाइन, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और इसीलिए इनको बोलते हैं हम स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस। यानी स्पेस में
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम बार बार फॉलो करते जाते हैं, इस तरह की यूनिट्स को जमाते जाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। ठीक है, यानी कि इजी लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं तो अवयवी कणों की एक स्थायी, जो क्या बोलते हैं, स्थायी अरेंजमेंट बार बार रिपीट होती है, यानी व्यवस्था बार बार रिपीट होती है, तो वो स्पेस में लैटिस का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। बहुत बेसिक लैंग्वेज में हमको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये एक सेल है, इस सेल को हम बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल ऐसी सेल, वो छोटी से छोटी सेल, सबसे छोटी सेल किसी क्रिस्टल की, जो बार बार रिपीट होने पे किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है। किसी क्रिस्टल की वो छोटी से छोटी सेल, कोष्टिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, एकक कोष्टिका, यूनिट सेल, जो बार बार रिपीट होकर रियल में क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिट सेल यानी एकक कोष्टिका। अब यूनिट सेल में वही पुराना वाला हमारा डायग्राम, यूनिट सेल जो होती हैं इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक मैंने आपको भी बताया था। तो एक तो होते हैं इसमें पैरामीटर होते हैं डिस्टेंस की बोलते हैं, जैसे ये ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है और ये सी डिस्टेंस है, क्योंकि ये 3D पैटर्न है ना। अगर एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो तीसरा जेड एक्सिस है, यानी एक्स के अलोंग अगर ए डिस्टेंस, वाई के अलोंग अगर बी डिस्टेंस और जेड के अलोंग अगर सी डिस्टेंस है, तो ये ए बी सी डिस्टेंस, यानी आप इनको इंटरसेप्ट भी बोल सकते हो। तो ए बी सी इंटरसेप्ट बनने वाले, तो ये 3 पैरामीटर हो गए डिस्टेंस के लिए। सिमिलरली अब 3 साइड से है तो 3 एंगल होंगे, इस तरह से 1, इस तरह से 2 और इस तरह से 3। तो ये जो 3 एंगल बन के आए ना यहाँ पे, ये तीनों एंगल इंटरफेशियल एंगल जिनको हम बोलते हैं, तो ये होगा एक अल्फा, बीटा एंड गामा। डिस्टेंस क्या है, ए बी और सी। जब क्यूब की बात करेंगे ना हम लोग, तो ए बी सी तीनों डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं। आपको पता होगा कि क्यूब की सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ऑल डिस्टेंस आर इक्वल इन अ क्यूब। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा कब, तो अल्फा कब होगा, जब हम साइड बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस लेंगे। बी और सी के बीच का जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। बीटा कब होगा, जब ए और सी के बीच का एंगल होगा, ए और सी के बीच का एंगल होगा बीटा। और गामा कब होगा, जब ए गामा ए एंड बी के बीच का एंगल है, तो ए एंड बी के बीच का एंगल जो होगा वो गामा होगा, यानी अल्फा बी सी, बीटा ए सी, गामा ए बी, इस तरह से। तो ये 6 पैरामीटर्स हैं जो किसी एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी उसमें किसी एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, एकक कोष्टिका किसी क्रिस्टल की वो छोटी से छोटी इकाई है जिसको बार बार रिपीट करने पर क्रिस्टल का रियल में फॉर्मेशन होता है। एंड इसके अंदर जो है 6 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। 3 उसके डिस्टेंस के पैरामीटर होते हैं और 3 उसके एंगल के पैरामीटर होते हैं। अब हम देखेंगे कि यूनिट सेल होती कितने टाइप की है। हर चीज में टाइप चलेगा यहाँ पे, कोई भी चीज आए उसका टाइप बताओ, कोई भी चीज आए उसका टाइप बताओ। अरे वो नहीं होता हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो नहीं भैया ये वाला पसंद नहीं है, इसको कोई दूसरा टाइप बताओ। ये वैसा ही चल रहा है यहाँ पे कि नहीं ये वाला नहीं पसंद आया तो दूसरा टाइप बताओ। तो अब हम बात करें, अगर तो क्रिस्टल लैटिस समझ में आ गया आपको, स्पेस लैटिस भी बोलते हैं हम। यूनिट सेल की बात करें और इसके टाइप्स की बात करें, टाइप के साथ हम यहीं पे ही देखेंगे कि इसमें एक यूनिट सेल जिस भी टाइप की उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो मैं आपको पार्टिकल का फ्रैक्शन बता देती हूँ कि एक जो क्रिस्टल है उसमें 8 कॉर्नर है, ये बता चुकी मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो एक कितना पार्टीशन, एक कितना मतलब ये एक जो है पॉइंट, ये कितना फ्रैक्शन अपना दे रहा है। सो अगर ये है हमारे पास में, तो यहाँ पे अगर एक पार्टिकल लगा हुआ है तो देखो एक यहाँ लगा होगा, एक इसके आगे की तरफ ये 3D वाला लगा होगा, फिर 2 इसकी इस साइड लगेंगे, तो 4 तो नीचे और ऐसी 4 कोष्टिका ऊपर। तो एक गोला जो है, एक स्पेयर जो है, वो एक में तो सिर्फ 1/8 पार्ट ही दे रहा है ना ये वाला, राइट। एक और अगर हम इसके साथ एडअप कर देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। और ये एक जो पॉइंट है वो एक यूनिट के साथ में सिर्फ 1/8 पार्ट को शामिल कर रहा है। और इस तरह के अगर 8 कॉर्नर है तो टोटल एक एटम बनता है हमारे पास में। एक एटम कैसे बनता है, चलो डायग्राम से देखते हैं हम लोग कि एक एटम कैसे बना। इस कॉर्नर पे लगा होगा छोटा सा, अंदर की तरफ
देखना, ठीक है। इसमें लगा होगा, ये अंदर की तरफ देखो, अंदर, फिर ये अंदर 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 अंदर, इनसाइड, ओके। तो ये ना 1/8 1/8 1/8 1/8 कितना हो गया टोटल 4/8 यानी 1/2, और सेम नीचे 1/8 करके 1/2। तो आधा और आधा कितना हुआ, आधा और आधा 1, राइट। सो जब सारे पार्टिकल्स को मिला देंगे हम कॉर्नर के, तो वो कंप्लीटली एक एटम का फॉर्मेशन करेंगे। ये कुछ इस तरह से हो गया कि एक पिज्जा था और हमने उसके 8 स्लाइस कर दिए, 8 हुए ना, 3 3 6 7 और 8 स्लाइस कर दिए हमने, यानी एक पिज्जा एक अगर पार्टिकल को बताए तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं और उनके अंदर कितने एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो देखते हैं यूनिट सेल के टाइप्स। तो फर्स्ट होती है इसके अंदर सबसे सिंपल, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। कौन सी यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब सरल, या इसको आद्य भी बोलते हैं, यानी सिंपल यूनिट सेल, ओके। सो अब सिंपल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सिंपल सा क्यूब होगा, और रियल में बहुत सिंपल सा क्यूब है। ये बहुत शरीफ सी टाइप की है एकदम, कि अगर ये कोई यूनिट सेल है तो इसमें सिर्फ जो है कॉर्नर के ऊपर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ओके। थोड़ा राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है मेरी। सो इसके जो कॉर्नर है, मैंने बताया आपको कितने कॉर्नर है, 4 ऊपर दिख रहे होंगे आपको और 4 नीचे दिख रहे होंगे। तो जो कॉर्नर है इनके साथ में ये है प्रिमिटिव सिंपल। फर्स्ट टाइप है ये यूनिट सेल का, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। इसको आद्य भी बोलते हैं या सरल भी बोलते हैं। सो अगर मैं इसमें पार्टिकल्स की बात करूं तो जैसा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि अगर 8 कॉर्नर है और एक पार्टिकल अगर 1/8 शामिल करता है यहाँ पर, तो इसका कितना फ्रैक्शन हो गया, ये 1 1 8 1, सो 1 हो गया। यानी इसके अंदर कितना एटम है, एक एटम है ना, थोड़ा इसका थोड़ा इसका थोड़ा इसका, वही एक पिज्जा के 8 स्लाइस ही है, ठीक है। सो प्रिमिटिव सिंपल जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल होगा। दूसरा अगर हम यूनिट सेल के टाइप की बात करें तो दूसरा होता है हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC जिसको हम बोलते हैं। तो सेंटर्ड से समझ में आ रहा होगा आपको, ये सारे सेंटर्स यहाँ पे, ये तो सिंपल थी। सेकंड टाइप हमारा जो होता है हम उसको बोलते हैं सेंटर वाली यूनिट सेल, यानी जिसमें सेंटर ऐड हो। अब वो सेंटर कहीं भी हो सकता है, मेन बीच में भी हो सकता है, या किसी फेस पे भी हो सकता है वो सेंटर, या फिर एंड सेंटर भी हो सकता है। तो उस बेसिस पे ये 3 टाइप की हैं। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी अभी जो है ना हमारे पास सिंपल प्रिमिटिव, इसके अंदर अगर बीच में फंसा दें गलती से, एक पार्टिकल हमने इसके अंदर फंसाया, तो ये जो है इसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी BCC, ओके। तो इसके अंदर देखो, अब ये तो फिक्स है कि कॉर्नर पे कितना आएगा 1/8, कितने कॉर्नर है 8, प्लस अब इसके अंदर है, इसका सेंटर है, तो पूरा कौन खाएगा, ये खाएगा, राइट। जब इसके अंदर है तो इसका सेंटर है तो पूरा कौन खाएगा, ये खाएगा। जैसे नहीं होता हम लोग पार्टी करते हैं तो जिस दोस्त के घर पार्टी गई उसके घर पे अगर कुछ भी चीज जो मंगाई थी वो बचती है, तो कोई के घर थोड़ी जाएगी, वो वहीं रहने वाली है। ये वैसा ही है बिल्कुल, कि जो सेंटर है ये यहीं पे रहने वाला है, तो एक ही तो सेंटर है ना, तो ये तो हमको पता है कि तो 1 होने वाला है, तो 1 + 1 कितना हो गया, ये 2। तो 2 एटम्स जो है हमारे पास में यहाँ पे आ जाएंगे इसके अंदर, BCC के अंदर। सिमिलरली हम इसका थर्ड पॉइंट देखें, यानी सेंटर के अंदर अगर हम सेकंड पार्ट देखें इसका, तो वो होता है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये कोई स्क्वायर है तो इसको फेस बोलें, और इसका 3D इमेज है तो इस तरह के 6 फेसेस होते हैं। चेहरा वही है, ये इसका चेहरा है, ठीक है, ये इसका चेहरा है, तो ऐसे 6 फेसेस हैं। अब हर एक फेस पे अगर मान लो ये इसका ये फेस है, अगर हर एक फेस पे जो है हम लोग एक सेंटर बना दें, ये यहाँ सेंटर बन गया, यहाँ सेंटर बन गया, आगे वाले पे देखना, आगे वाले पे एक सेंटर बनाया मैंने, इधर साइड वाले पे, और एक सेंटर पीछे भी होगा, ऊपर हो गया एक सेंटर, नीचे वाले पे हो गया, एक पीछे वाले पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो फेस कितने हैं FCC में, फेस कितने हैं 6। अब मान लो कि ये है, ठीक है। अब इसके इस फेस पे अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल लगा रही हूँ, तो एक तो ये और एक इसके साथ में लगा हुआ है ना,
ये जो है ये वाला, तो अगर ये पूरे अरेंजमेंट में जमा हुआ होगा 3D में, तो इसके पास में तो सिर्फ एक ही यूनिट सेल होगी ना, तो आधा इसका और आधा इसका, भाई आधा तू ले ले आधा मेरे को दे दे, वो वाला जो है इनके बीच में कॉन्सेप्ट चलता है, राइट। सो फेस का जो शेडिंग होगा वो कितना होगा, 1/2 का होगा प्लस। अब सेंटर की हम लोग यहाँ पे बात कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे देखो फेस पे सेंटर्स की बात की हमने यहाँ पर, और कॉर्नर का तो आपको पता ही, कॉर्नर का फिक्स रहेगा यहाँ पे। कॉर्नर का फिक्स क्यों रहेगा, क्योंकि हम कौन से सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, इसलिए कॉर्नर तो फिक्स रहने वाले हैं। सो ये टोटल कितना आ गया हमारे पास में, 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, तो 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 एटम्स आ जाएंगे यहाँ पर। कितने एटम्स, 4 एटम्स, ओके 4 एटम। अब हम बात करें अगर इसकी थर्ड टाइप की, तो वो होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड से मतलब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा उठा दो, थोड़ा सा उठाएंगे अब इसको दीवार की तरह, और दीवार की तरह उठा देंगे ना हम इसको, वो नहीं होता लिफ्ट होती है ना जैसे, उस तरह से। तो इसमें ये यहाँ पे ये वाले दो कोई भी अपोजिट फेस, अंत्य केंद्रित भी बोलते हैं एंड सेंटर्स को। सो दो अपोजिट फेस जो होंगे ना आपस में, यहाँ पे पार्टिकल जमा होगा, और कॉर्नर पे तो फिक्स है ही सही। तो आपको पता है कि फेस पे जो पार्टिकल होता है वो कितना पार्टिसिपेट करता है एक यूनिट सेल में, हाफ, यानी आधा मेरा आधा तेरा, उस तरह से। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे, कॉर्नर पे तो वही सेम टू सेम। अब फेस की बात करें, यहाँ तो पूरे 6 फेसेस पे था तो हमने 6 लिया था, यहाँ पे कितने फेस हैं, ओनली 2 ही फेस हैं, 2 फेस हैं। और हमको पता है कि एक फेस वाला एटम कितने शेयर करेगा, तो हाफ शेयर करता है, आधा होता है। यानी ये जो है अगर आधा इधर नीचे वाला इसका होगा तो आधा ऊपर किसी यूनिट सेल का होगा, तो हाफ। तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, यानी ये यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास में 2 एटम्स, किसके अंदर, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। सो ये वाला 2 और ये BCC वाला 2, इसमें दोनों में जो है 2 एटम होते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद द एटम्स कि कितने एटम्स जो है यूनिट सेल के अंदर होते हैं। तो ये होती है यूनिट सेल्स, और ये बनाते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट। और अब इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो यूनिट सेल्स हैं इनको जोड़ने पे किस तरह से 14 ब्रेवियस लैटिस बनते हैं और क्रिस्टल सिस्टम किस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।